अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में सेट ए और सेट बी दिया हुआ है, हमने तमाम सबसेट्स लिखने हैं। सेकंड पार्ट है राइट द पावर सेट ऑफ ए बी सी, यानी एक सेट दिया हुआ है उसका हमने पावर सेट लिखना है। और थर्ड पार्ट है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज। इफ़ यू भी दे दिया है, ए भी दे दिया है और बी भी दे दिया है, हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉज को। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं ई, एफ और जी। हमने सेट ए के तमाम सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसेट्स में सबसे पहला जो है वो खाली सेट आ जाता है, फिर उसके बाद ई आ गया, उसके बाद एफ आ गया, उसके बाद जी आ गया, फिर ई एफ इकट्ठे आ गया, फिर ई जी इकट्ठे आ गया, फिर एफ जी इकट्ठे आ गया, फिर ई एफ जी एज इट इज़ आ गया। यानी सेट ए के ये तमाम के तमाम सबसेट्स बनते हैं। उसके बाद सेट बी दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 5। इसके भी हमने सबसेट लिख लेने हैं। खाली सेट, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 1 3, फिर 1 5, फिर 3 5 और फिर एज इट इज़। सेकेंड पार्ट है राइट द पावर सेट ऑफ। ये एक सेट दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट हैं ए, बी और सी। हमने लेट किया है, सपोज किया है कि ये जो सेट दिया हुआ है ये ए के बराबर है। क्यों ए के बराबर किया है? क्योंकि जब पावर सेट लिखते हैं तो पावर सेट को डिनोट करते हैं पी ऑफ ए। अब ये क्योंकि ए है तो इसलिए पी ऑफ ए कहा है। पावर सेट एक सेट की शक्ल में हम लिख लेते हैं जिसमें तमाम के तमाम सबसेट्स आ जाते हैं। यानी एक सेट की शक्ल में हम तमाम सबसेट्स लिख लेंगे। एक खाली आ जाएगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर एक एज इट इज़। यानी एक सेट दिया हुआ था, इसके हमने तमाम सबसेट्स लिखे और उन सबसेट्स को हमने एक सेट की शक्ल में लिख दिया। देखें ये जो ब्रैकेट है सेट की अलामत है ना, ये ओपन ब्रैकेट हो गई, ये क्लोज ब्रैकेट हो गई, अंदर तमाम सबसेट्स आ गए। उसके बाद थर्ड पार्ट है यू भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। जो हमारा डी मॉर्गन लॉ है वो है ए यूनियन बी के ऊपर कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट। यानी ए के ऊपर अलग कंप्लीमेंट आ जाता है, यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाता है, बी के ऊपर अलग कंप्लीमेंट आ जाता है। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, जो इक्वल के लेफ्ट साइड पे खड़ी होती है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, जो इक्वल के राइट साइड पे खड़ी होती है वो हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। यानी पहले हम ए यूनियन बी ब्रैकेट वाले को हल कर लेते हैं। ए यूनियन बी, सेट ए लिखा, फिर बीच में यू आ गया यूनियन, और सेट बी लिखा। यूनियन से मुराद है दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स हम लिख लेंगे। जो एक बार है एलिमेंट वो भी लिख लेंगे, जो 2 बार हैं वो भी लिख देंगे। अब ए बी सी डी ई तो सारे एक एक बार थे। ए बी सी इस सेट में है, डी ई इस सेट में है, तो ये सारे हमने लिख लिए। अब ए यूनियन बी के ऊपर सी लगा हुआ है यानी कंप्लीमेंट। इसका मतलब है इसे यू में से माइनस कर दो, यानी यू माइनस ए यूनियन बी कर दो। यू का सेट उसने हमें दिया हुआ है, सेट हमने यू लिखा, फिर बीच में माइनस आ गया, और ए यूनियन बी हमने अभी निकाला है ए बी सी डी ई। अब सेट यू में से हमने ए यूनियन बी को माइनस करना है। ए से कैंसिल हो गया, बी बी से, सी सी से, डी डी से और ई से कैंसिल हो गया, और हमारे पास खाली सेट आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो क्या करेंगे? ए कंप्लीमेंट अलग से लेंगे, बी कंप्लीमेंट अलग से लेंगे, और दोनों का जो आंसर रहेगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो देखें ए कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, सेट यू लिखा, फिर माइनस और फिर सेट ए लिखा। ए में से माइनस हुआ क्योंकि ए मौजूद नहीं है, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, डी माइनस डी हो जाएगा, ई माइनस ई हो जाएगा, बाकी ए बी सी आ गया। ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट निकल आया। उसके बाद अब हमने बी कंप्लीमेंट को निकालना है। यू माइनस बी, सेट यू, फिर माइनस फिर सेट बी। तो ए बी सी माइनस हो जाएंगे, बाकी डी ई बच जाएंगे 9। अब हमने क्या निकालना है? ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट हम निकाल चुके हैं, अब हमने इंटरसेक्शन लेना है। ए कंप्लीमेंट हमारे पास ए बी सी निकला है और बी कंप्लीमेंट हमारे पास डी ई निकला है। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में जो कॉमन वाले एक जैसे एलिमेंट्स हैं वही लिख लें। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो खाली सेट आ जाएगा, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। तो हम लिख रहे हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हमें क्या पता चला कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। उसके बाद सेकंड लॉ है जिसमें एक
इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो है वो बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन, यानी पहले यूनियन था तो इंटरसेक्शन में तब्दील हो गया था, अब इंटरसेक्शन है तो यूनियन में तब्दील हो जाएगा। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, हमने इंटरसेक्शन लिया, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आया, खाली सेट आ गया, फिर कंप्लीमेंट लिया ए इंटरसेक्शन बी का, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, यू में से खाली सेट माइनस हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट है, तो ए कंप्लीमेंट अलग से लेते हैं, यानी यू माइनस ए, सेट यू लिखा, फिर माइनस, फिर सेट ए लिखा, तो ए बी सी लिखा हुआ आ गया, डी और ई माइनस हो गए, तो बी सी हमने यानी बी कंप्लीमेंट लेना है, यू माइनस बी, सेट यू लिखा, फिर माइनस, फिर सेट बी लिखा, तो ए बी सी कैंसिल हो गए, बाकी डी ई आ गए। अब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट हम निकाल चुके हैं ये है, और बी कंप्लीमेंट हम निकाल चुके हैं ये है, तो ए कंप्लीमेंट लिखा, बीच में यूनियन लिखा, फिर बी कंप्लीमेंट लिखा। यूनियन का मतलब है तमाम के तमाम एलिमेंट आ जाते हैं, ए बी सी डी ई तमाम के तमाम एलिमेंट आ गए, इसको हमने 2 का नाम दिया। 1 में भी हमारा आंसर ए बी सी डी ई निकला है, 2 में भी ए बी सी डी ई निकला है, तो हम यही लिख रहे हैं फ्रॉम 1 and 2 ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी कि सेकंड डिमॉर्गन लॉ भी प्रूव हो गया। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।